सुजानपुर के 132 केवी बिजली उपकेंद्र में सरकारी सामग्री की अवैध बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है। एसडीओपी निमेश कुमार देशमुख ने बताया कि पुरानी और अनुपयोगी सामग्री को वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना ही कबाड़ियों को बेच दिया गया। विभागीय जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिटी थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक होटल परिसर में माल का लेन देन किया जा रहा है। चर्चा है कि इस हेराफेरी में विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी की मुख्य भूमिका है। पुलिस फिलहाल सभी कड़ियों को जोड़कर मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भैया, आप एमपीवी में कैसे पहुंचे माल लेने? मुझे डी साहब और ई साहब और सुपरवाइज़र और बहुत सारे अधिकारी थे, गार्ड थे, उनने मुझे गुरुवार का रोज़ बुलाया था माल विजिट करने के लिए। विजिट करने के बाद हमने रेट कुटाया। रेट कुटाने के बाद उनने बोला शुक्रवार का। मैंने फ़ोन लगाया शुक्रवार के रोज़ ई साहब को। ई साहब ने बोला कि 11 साढ़े 11 बजे आप लेवल लेके आ जाना। मैं लेवल लेके पहुंच गया। माल सब तोल लिया। सुपरवाइज़र सब गेट पास में उनके रजिस्टर में नाम भी लिखवाए, लेबर के भी। उसके बाद 1 घंटा बाद मेरे पास साहब का फ़ोन आया। साहब को बिठा के लाए हैं मामा चौपाटी पे। वहाँ की जगह पेमेंट दिया इनको 1,22,500 रुपये। ठीक, उसके बाद फिर रविवार में क्या लफड़ा हुआ? रविवार में लफड़ा ये हुआ, जब इनकी नौकरी पे बात आई, ई साहब और डी साहब और सुपरवाइज़र और इनके कर्मचारी गार्ड वगैरह, इन पे बात आई तो इनने पुलिस से मिलकर समझौता कर लिया और मेरे पे केस बना दिया और मेरी लेबर और मेरे ड्राइवर पे केस बना दिया। ये एमपीबी के अभियंता आया था तो उनके द्वारा जो स्क्रैप चोरी की शिकायत की गई थी, तो उसके आधार पर जो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, इसमें कितने आरोपी बना है? इसमें अभी प्रथम दृष्टया 4 आरोपी है और आगे विवेचना में और भी संभावनाएं है बनने की। सर, इसमें आरोपियों का ये कहना है कि जो एक एमपीबी के कर्मचारी उनके द्वारा इसमें पूरी घटना में जो उनका साथ दिया गया है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर? निश्चय ही कुछ वरिष्ठ मीडिया साथियों के द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है, तो उस पर जो है जांच करके जिन जिन की भी संलिप्तता होगी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पूरा मामला जो 28 तारीख से चला आ रहा था और ऐसा क्या करेंगे इसमें 3-4 दिन बाद कार्रवाई की गई? वो देख लेंगे, उसमें जो भी तथ्य आएंगे कि किस कारण से देरी हुई है और क्यों देरी हुई है। सुजानपुर अनुभाग में 132 केवी बिजली विभाग का एक काला कारनामा देखने को मिला है, जहां सरकार के राजस्व को चूना लगाने का काम बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। यहाँ पूरा मामला यही बिजली विभाग के ओझा जी का है, विजय ओझा जिनका नाम है, जो उपकनिष्ठ यंत्री के पद पर मौजूद है। उन्होंने कबाड़ी को एमपीपी का स्क्रैप बेचा लाखों रुपए का, लेकिन पुलिस और अधिकारियों की सांठगांठ से उन्हीं मजदूरों पर जिनने स्क्रैप खरीदा था उन्हीं को आरोपी बना दिया। हम अनादि टीवी की पूरी पड़ताल के बाद वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जिम्मेदार अधिकारी उपकृष्ट यंत्र का अधिकारी ही इसमें मिलीभगत है। जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके कार्यालय पर ताला लगा हुआ, अंदर से ऑफिस खुला, साहब फोन तक उठाना नहीं समझते, पत्रकारों से दूरी बना रहे हैं। जब हम अनुभागी के अधिकारी से इस पूरे मामले की चर्चा की, पुलिस प्रशासन की तह तक जाने की बात की गई, तो कहीं ना कहीं एसडीओपी अनुभागी अधिकारी का भी कहना था कि यहाँ एफआईआर गलत तरीके से हुई है। जिन लोगों ने गलत करा है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत जल्दी इसकी जांच हम कर रहे हैं और जिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह काले कारनामे किए उन पर जल्दी एफआईआर की जाएगी। अब देखना यह होगा कि यह मामला यही दबा हो जाएगा या उन गरीबों पर जिन पर कार्रवाई की है उनके साथ न्याय होगा। अगली खबर में हम बताएंगे बहुत जल्दी किस अधिकारी की मिलीभगत से एफआईआर हुई थी। आगे देखिए। सुजानपुर से अनादि टीवी की रिपोर्ट, ओम मेवाड़ा।